नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम इस पंप को एनालाइज करेंगे और इसको थोड़ा बताएंगे कि इनका भाग्यफल क्या कहता है। तो चलिए आप इसे देखते रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मणिबंध पर रेखाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो नीचे करतल को अलग करने वाली रेखा को सिर्फ अगर देख ले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमूमन जैसा कि लगभग हाथों में हमें ऐसा मिल ही जाता है, जंजीराकार स्थिति में जा रही है, तो स्थिति अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से एक रेखा भी यहाँ पे भी हमें दिख रही है, तो ये भी निश्चित रूप से आगे तक जा रही होगी, तो जीवन रेखा अच्छी है। ठीक है, चलिए ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखने पे हमें ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पे यवलाकार आकृति के साथ ये चली है। उसके बाद यहाँ पर फिर से जौ के दाने के बराबर जगह है। व्यक्ति रहस्यमयी है, व्यक्ति के बहुत कुछ ऐसा है जो व्यक्ति खुद ही अंदर रखता है, बाहर ही निकालने में विश्वास नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें चुपचाप अपने मन में ही रखे रहता है। लेकिन जातक के जन्म के बाद, ठीक है, जातक के जन्म के बाद, जन्म के शुरुआती दौर में कुछ मुश्किल थे, लेकिन जन्म के बाद जातक के घर में काफ़ी कुछ फायदे वाला कार्य हुआ है। जातक के जन्म के बाद इनके घर में काफ़ी कुछ अच्छा भी हुआ है, जैसे कि इन्होंने इनका घर लिया गया होगा, वाहन लिया गया होगा, और आर्थिक रूप से इनके घर को मजबूती मिली थी उस समय जब इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जन्म के कुछ समय बाद की अगर स्थितियों को हम गौर करें तो बाद की स्थितियाँ भी काफ़ी बेहतर है। बाद के समय में भी अच्छी स्थितियाँ आई हैं, लेकिन इस समय जन्म के लगभग 17वें से 19वें वर्ष के समय में इनके साथ संकट भी आया था। उसके बाद की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी चली जा रही थी, काफ़ी अच्छी चली जा रही है। एक रेखा यहाँ से नीचे की तरफ चली गई है, राह में भटकाव आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे बहुत अच्छा, 50 के बाद जीवन में कष्ट शुरू होंगे। चलिए ऊपर देखते हैं। ऊपर की स्थितियों में मस्तिष्क रेखा काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ चली जा रही है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये स्थितियाँ इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रही हैं। ठीक है, अब आगे की रेखाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हृदय रेखा को। प्यार भी रहा है किसी से, इसके अलावा अभी तक की स्थितियाँ ठीक हैं। आगे स्थितियाँ और अच्छी होने जा रही हैं। लोगों का भरोसा आप पर बढ़ेगा, आपका खुद का भरोसा आप पे जो भी डगमगा रहा है वो बढ़ने जा रहा है। स्थिति आपके लिए अच्छी है, शादी अच्छी होगी। शादी के बाद पुत्री के योग हैं, कुछ पुत्रियाँ हो सकती है। आपको इसको थोड़ा करीब से देखना पड़ेगा, इसके बाद बेहतर विवेचना इसके बारे में हम कर पाएंगे। अभी तक जो दिख रहा है उसके अनुसार ऐसी स्थिति बन रही है। अब अगर बुध की स्थिति देखें, बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है। जातक सेल्स वगैरह से संबंधित काम कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह में आपकी रुचि है, आप बिजनेस करें, आपके लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी बिजनेस आप करेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो भी बिजनेस करें वो छोटे स्तर पर आप करें, उसके बाद ही आप आगे की तरफ बढ़े। सूर्य की स्थिति ये जो आपके इसके कारण है थोड़ी अच्छी नहीं है। सूर्य की स्थिति एकदम सामान्य है, कोई रेखा नहीं यहाँ पे दिख रही है। ये स्थिति आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगी। इन स्थितियों में व्यक्ति को राजकीय सम्मान वगैरह की प्राप्ति नहीं होने वाली है, उसमें दिक्कत होगी। यहाँ पे जो कलर इसका है, कलर अच्छा नहीं है। शनि की रेखाओं पर नीचे की तरफ आती है रेखाएं, आर्थिक रूप से व्यक्ति को परेशान थोड़ा सा करती हुई दिख रही हैं, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति निश्चित रूप से होगी ही आपके जीवन में। इसके बाद अब हम देखेंगे आपकी इस गुरु की स्थिति। गुरु पर बन रही जो भी आपकी ये रेखाएं हैं स्पष्ट बता रही है जातक गुरु प्रधान जातक है। जातक हमेशा, जातक ने अपने लिए बहुत ही अच्छा और ए ग्रेड जॉब को चूज़ करा है, और उसी के अनुसार जातक आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक असफलता मिलती हुई दिख रही है। इसके बाद नीचे हम देखेंगे, नीचे भाग्य रेखा की स्थिति जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। पिता के घर वगैरह से भी इनके पास ऑप्शन थे, दूसरे जगह भी ये पिता के संपर्कों के द्वारा लाभ कमा सकते थे, लेकिन उसके अलग ये कुछ करना चाह रहे हैं। कई बार कई काम इन्होंने किया भी है, लेकिन उसमें सफलता भी मिली है, लेकिन उससे पूरी तरीके से आगे बढ़ा नहीं पाए हैं। इसके बाद जीवन रेखा की बात, भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा अच्छी भली चल पड़ी है। शुरुआत से ही काफ़ी तेज़ तरार किस्म के व्यक्ति, लेकिन किस्मत का साथ उतना नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण थोड़ी सी जीवन में दुविधा की स्थिति बन गई है।
तो इसलिए इस कारण इनके जीवन में समस्या आ रही है। चंद्र पर्वत पर सीधी कटती खली रेखाएं जीवन को उलझा रही है, आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, इसलिए बचने की ढेरों आवश्यकता है। इसके लिए कुछ रेमेडी है, वे आपको लेनी पड़ेगी, आपके लिए ज़्यादा सही हो जाएगा। इसके बाद शुक्र पर स्थित रेखाओं की अगर स्थितियाँ हम देखें तो यहाँ पर डबल स्थिति है, ये थोड़ा सा पारिवारिक समस्या पैदा करेंगी, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबका एक समय होता है, उस समय के बाद वे सारी चीज़ें स्वतः समाप्त हो जाती है। कुछ भी अगर आपके जीवन में अच्छा या बुरा हो रहा है तो उसे भगवान का प्रसाद समझकर चुपचाप जीते चले जाएं, क्योंकि आगे आने वाले समय में वो ख़त्म होकर फिर कुछ अच्छा आएगा। ठीक है, ज़िंदगी हमेशा किसी के साथ न्याय कभी नहीं करती, उसकी फितरत ही नहीं है, किसी के साथ भी वो अच्छा नहीं करती, वो सबके साथ बुरा ही करती है, हमारे साथ भी आपके साथ भी। तो क्या होता है कि फिर भी साथ में जुड़े रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी बुराई में भी ना मनुष्य के लिए अच्छाई छुपी हुई है। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं हो रही है, सोचते बहुत ज़्यादा है लंबी यात्राओं की, लेकिन हो नहीं पा रही है। इसके अलावा अगर उंगलियों की स्थिति की बात करें, जातक को कुछ मामलों में ना जातक बहुत ही अच्छे विचार के एकदम खुला विचार रखते हैं, संकीर्ण मानसिकता से कोसों दूर है, माइंड इनका नैरो नहीं है, बहुत खुले विचारों के लोग हैं, स्थितियों को परखने की क्षमता रखते हैं, समझने की अच्छी क्षमता रखते हैं जातक, और उस अनुसार अपने आप को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कभी कभी मुश्किल आती है, तो किसी को भी समस्या होती है, इनको भी हो रही है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे स्थितियाँ आपके पक्ष में आती हुई दिख रही हैं। इसके बाद अगर बात करें तो धन भी है व्यक्ति के जीवन में, लेकिन सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा पाने की बहुत ही अभिलाषा, लेकिन उसमें थोड़ी सी समस्या दिख रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो गुरु की स्थिति, गुरु पर जो ऊपर से रेखा आ रही है, ये आपकी नीचे से ऊपर से ये बता रही है कि जातक धार्मिकता की तरफ काफ़ी झुकाव जातक का दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले समय में जातक धार्मिक रूप से काफ़ी उन्नत स्थिति में होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि जातक धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्थावान हो जाए और प्रभु भक्ति में थोड़ा ज़्यादा ही लीन हो जाए, इसकी संभावना बन रही है। इसके बाद हम इनके दूसरी हथेली की स्थिति देखेंगे। दूसरी हथेली की स्थिति में आप देख रहे हैं, यहाँ गुरु पर्वत की स्थिति को इसने थोड़ा सा काट रखा है। गुरु पर्वत के नीचे से यहाँ तक शनि पर्वत के किनारे से आती हुई हृदय रेखा त्रिकोण बना के निकली हुई है। नीचे से त्रिकोण की स्थिति, यहाँ पे त्रिशूल की स्थिति बहुत ही अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊपर से शनि की तरफ से आती रेखाएं इसे नीचे की तरफ काट रही है। यहाँ पे सीधी रेखाएं ऊपर की तरफ उठती चली जा रही हैं। ये कुछ मामलों में आपके लिए बहुत लाभदायक है, कुछ मामलों में आपके लिए बहुत तकलीफ़देह है। तो इसके लिए आपने करना क्या है? इसके लिए आपने करना क्या है कि अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाना है और सही दिशा में इसका रुख मोड़ना है, नहीं तो ये आपके लिए आर्थिक मामलों में थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है। यहाँ पर मंगल की स्थिति जो है वे अच्छी नहीं बता रही है, लेकिन आपने ये चूँकि आपके प्रारब्ध की रेखाएं हैं, आपने इस स्थिति को काफ़ी कंट्रोल किया है और आपने जो होना चाहिए था उसे प्राप्त किया है। तो इस मामले में आप लकी हैं कि आपका कर्म सही दिशा की ओर अग्रसर है। मस्तिष्क रेखा में भी आपने काफ़ी सुधार किया है, ये भी सही दिशा की ओर अग्रसर है। नीचे की तरफ बात करें तो बुध की स्थिति जैसी यहाँ है वैसे ही वहाँ भी थी। सूर्य की स्थिति भी बहुत हद तक आपने संभाली है। कलर जो इसका चेंज है ना, अच्छा नहीं होता है, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शनि की स्थिति यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ही क्रिटिकल है, तो इससे बचने की आवश्यकता है। इसके भी रेमेडी है, आप ले लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा यहाँ से निकलती रेखा आपके थोड़े कठोर व्यक्तित्व को दर्शाती है शुरुआती जीवन के। इसके अलावा केतु की स्थिति धार्मिकता को यहाँ फिर से आपको बढ़ा रही है। यहाँ आड़ी रेखाएं आपके जीवन के संघर्षों को दर्शाने के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर से जीवन रेखा की वही बात है, अच्छी स्थिति में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपकी मणिबंध की रेखाएं दिख रही है, लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, 65+ उसके ऊपर ही जाएंगे। धन और सुख ये दोनों इनके जीवन में है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपने कभी सोचना नहीं पड़ेगा।
आप फैमिली रिलेशन के प्रति थोड़े संजीदा हो जाएं, थोड़ा दूसरों की भावनाओं को भी समझें। ये स्थिति आपके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर रही है। इसके अलावा आप क्या करें, सेल्स से जुड़े कोई भी काम करें, जो भी अनाज वगैरह खाद्यान्न का आप बिजनेस करना चाहते हैं उन सब क्षेत्रों में आप करें। इसके अलावा आप फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं, उन सब के लिए आपके पास अच्छे चांसेज हैं। इसके अलावा क्या करें, इसके अलावा मैं आपके लिए अगर कुछ मैं बता दूं तो आप पठन पाठन करवा सकते हैं। इसके अलावा मतलब किसी बच्चों को पढ़ाना वगैरह, इन सब कामों के लिए आप उपयुक्त हैं। इन सब कामों में आप आगे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कोई भी छोटा सा कारोबार आप जैसे कि कोई दुकान हो गया वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों में आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति है। तो ये सब चीज़ आपके लिए काम लायक होंगी। लेकिन बहुत सारे मामलों में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आंख बंद करके कुछ भी ना कर ले, नहीं तो आपके लिए स्थितियां मुश्किल भरी हो जाएंगी। ठीक है, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी विकार आपके जीवन में आने की स्थिति में है। स्वास्थ्य संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं, इससे बचने की आवश्यकता है। पत्नी के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, आपके लिए बेहतर स्थिति होगी। मिलते हैं, फिर कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर कर लेना। थैंक यू।